प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। लोको पायलट टेक्नीशियन साइंस प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में हम सेट नंबर 22 29/8/2018 शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ कवर करेंगे। यदि आपकी तैयारी साइंस की बेहतर है तो आज की क्लास में आपका फर्स्ट डिवीजन होगा और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करने को मिलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मक्खन का खट्टा होना, यही आपका रासायनिक परिवर्तन है। यही आपका रासायनिक परिवर्तन है, मक्खन का खट्टा होना। क्यों? मक्खन जो बच्चों मक्खन का बासी होना या बच्चों विशुद्ध रूप से रासायनिक परिवर्तन है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मक्खन में ना बैक्टीरिया लैक्टोज और शर्करा में पाए जाने वाले ना शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल देती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, धातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं? राइट आंसर होगा 5, 6, 7 या 8। कितने होंगे? 5, 6, 7 या 8 होंगे। बच्चों जिन तत्वों में ना बैलेंस रोल में ना 4 इलेक्ट्रॉन्स या उससे अधिक होते हैं वे गैर धातु होते हैं। वे गैर धातु बोलता है धातु होते हैं। यदि किसी तत्व के परमाणु में इसके बाहरी जो सेल होता है उसमें 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है तो वह 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन के ना स्थिर अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉन विन्यास के इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है। इतना आपको सभी को पता होगा। ऋणात्मक चार्ज आयनों का रूप प्राप्त करने के लिए ऐसा करता है। तो कितनी होनी चाहिए? 5, 6, 7 या 8 के एलिमेंट वो मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा परमाणविक आकार। ये क्लास में मेरा प्रयास होगा बच्चों 8 से लेकर 10 मिनट में पूरा सेट में आपको कवर कराऊं, जिससे ही ज्यादा समय न लगे और जल्द जल्द आप सभी प्रीवियस क्वेश्चनों का रिवीजन कर सके। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम होता है वो क्या कहता है? F इक्वल टू एम में। F इक्वल टू एम में होता है। क्लियर है जी। इसमें m क्या होता है? द्रव्यमान, a होता है त्वरण। प्रश्न के अनुसार क्या है बच्चों? 20 न्यूटन बल दिया, 20 बराबर m कितना दिया? 10। क्या पूछा? a पूछा। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 20/10 बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 2 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, शक्ति का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर होगा कार्य बटे समय। शक्ति का सूत्र क्या है बच्चों? कार्य बटे समय। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? बच्चों इसमें क्या होता है? एक लेंस के वस्तु की दूरी हो, छवि की दूरी या फोकल लंबाई के बीच का जो संबंध होता है वो क्या होता है आपका? 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। बस वैल्यू पुट कर देते हैं। u बराबर 20 दिया हुआ, f बराबर 10 दिया हुआ है आपको। ये कितना हो जाएगा? 1/20 प्लस 1/v इक्वल टू 1/10। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/10 माइनस 1/20 बराबर 1/20। तो 20 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों एल्यूमिनियम को Al से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 के साथ प्रतिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है जो कि Al2O3। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मर्त होती है या मर्त कोशिकाएं पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा स्क्लेरेन्काइमा में आपकी मर्त कोशिकाएं होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है काफी बार ये। क्वेश्चन नंबर 9, वर्षण खालिस्तान की उदर गुहा के बाहर स्थिर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। ठीक है बच्चों। विशेष रूप से पुरुषों में कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोरेट ये होता है बच्चों, देखना जरा एक बार, पूछा जाता है भी टेस्टोस्टेरोन। ठीक है जी, डायरेक्ट पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10,
वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टिश्यू कल्चर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की रीडिंग पर क्या तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा वह आधी रह जाती है, वह आधी रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं है, विमा ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कार्बन। क्वेश्चन नंबर 14, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 14 का राइट आंसर स्थिति ऊर्जा। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है बच्चों, डायरेक्ट एग्जांपल पूछा जाता है। रबड़ में कौन सी होती है? स्थिति ऊर्जा होती है, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15, किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? 15 का राइट आंसर होगा गतिज ऊर्जा, टरबाइन वाली। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ग्लूकोज घोल, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का चूर्ण पाचन कहां होता है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा कहां होता है बच्चों? ऑप्शन नंबर थर्ड, छोटी आंत में होता है। ये आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।